मैं कुंडलपुर की उस कुंडलाकार पहाड़ी का वो प्राचीन पत्थर हूँ। इस पाषाण ने देखी है अनेक संस्कृतियों के उत्थान और पतन को, तथा इस समय काल चक्र की धुरी ने अनेक को अपने काल में समा लिया। लेकिन कुछ संस्कृतियां, कुछ अवशेष ऐसे प्राप्त हुए जो गौरव गाथा गा रही है उन संस्कृतियों का, उनके उस विकास की गाथा, जो विकास उस प्राचीन काल में इन संस्कृतियों के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। मैं समय हूँ और समय के उस चक्र से कोई नहीं बचा। निश्चितता यह इनकी पुरातनता, इनकी प्राचीनता आपको बताएगी इनके यश की गौरव गाथा को। जैन संस्कृति के आद्य देवता कुंडलपुर के बड़े बाबा ऋषभदेव की चरण छांव तले उनके ही पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। निश्चितता ये आद्य संस्कृति ऋषभदेव से महावीर तक निरंतर चलती रही। वर्तमान आचार्य विद्यासागर ने भी इसी परंपरा का निर्वहन किया। काल चक्र की धुरी में इस भारतवर्ष में दमोह जिले के अंतर्गत जो प्राचीन काल में जेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था, मैं आज आपके लिए दमोह जिले के अंतर्गत जो पुरातन संस्कृतियां हैं उनके रहस्यों को मैं उद्घाटित करूंगा। इतिहास के गर्भ में छुपे हुए रहस्यों और ऐतिहासिक जैन स्थापत्य मूर्ति कला के अभिलेख प्रशस्तियों पर डालेंगे हम प्रकाश। आइए मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह। आज हम सभी दमोह नगर के राजापटना ग्राम में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर दिगंबर जैन समाज परिवार निवासरत है। यहाँ पर आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि जैन समाज यहाँ से दमोह में जाकर के स्थापित हो गई है। श्रीमती शांतिबाई जी का वो परिवार, उनके पुत्र बाबूलाल, दूलीचंद, खेमचंद, खुशालचंद, ऋषभ, धर्मचंद और वर्तमान में डॉक्टर रमेश कुमार जी का परिवार यहाँ निवास करता है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों, शिक्षा के क्षेत्र के कारण ये मंदिर और समाज यहाँ से दमोह में स्थापित हो गई है। और ये सभी चाहते हैं कि दमोह नगर में जिन शरणम के नाम से प्राचीन जिनालय का निर्माण हो रहा है, उस जिनालय में अपने जिनालय का सम्मिलन करना चाह रहे हैं। उसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ की धरोहर जो यहाँ पर इतना प्राचीन है। आप देख रहे हैं अंदर श्री अजितनाथ भगवान की वेदी विराजमान है। यहाँ पर कुल समोशरण में 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें से 4 पाषाण की प्रतिमाएं हैं और 3 धातु की प्रतिमाएं हैं। मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। यहाँ के मूल नायक जो अजितनाथ भगवान हैं और जो श्वेत पाषाण के हैं, जिनकी ऊंचाई 11 इंच है और 9 इंच उनकी पद्मासन है। ये संवत 1538 की प्रतिमा है। आज हम वर्तमान वर्ष 2024 विक्रम संवत 2081 विनिर्माण संवत 2550 में सितंबर के महीने में है। और ये यदि हम जोड़ते हैं तो 533 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। ये जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर
राजा पटना में हम सबको प्राप्त हुई है। और मैं दूसरी बात करता हूँ कि एक और बिंब है जो दो पार्श्वनाथ भगवान के जो बिंब हैं, सप्तफणी जिन बिंब हैं, ये दोनों सप्तफणी जिन बिंब पर संवत 1841 की प्रशस्ति पाई गई है, जिसको यदि हम जोड़ते हैं वर्तमान समय से तो ये 240 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। एक धातु की प्रतिमा और है शांतिनाथ भगवान, जो मेरे निज ग्राम सगरा में पंचकल्याणक जब संपन्न हुआ था 1998 में, तो उस समय में अमरचंद जी शास्त्री साहेबपुर के प्रतिष्ठाचार्यत्व में और मुनि श्री विशद सागर जी के सानिध्य में मूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी, जो श्रीमती शांतिबाई के पुत्र बाबूलाल, दुलीचंद, खेमचंद, कुशालचंद जैन द्वारा इस मंदिर में विराजमान की गई। और दो प्रतिमाएं और यहाँ पर 3 प्रतिमाएं पाषाण की और है, जिसमें एक चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है। यह प्रतिमा देखने में और यदि हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत भारी प्रतिमा है, लेकिन जैसे ही हम उनको हाथ में लेते हैं वो एक बहुत हल्के पत्थर की, हल्के पाथर की, पाषाण की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई, और एक पद्मासन में है, ऊंचाई 9 इंच, चौड़ाई 7 इंच। इसका प्रतिष्ठा संवत जब मैंने इस मंदिर का निरीक्षण 26 सितंबर 2024 को किया तो उस समय इसकी प्रशस्तियों का लेखन किया गया। तो संवत 1947 में इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया, जिस पर माघ सुदी 10वीं दिन सोमवार, और ये दमोह के दिगंबर जैन नन्हे मंदिर से ये मूर्ति यहाँ पर आई थी। ये लगभग 134 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। अब रही बात दो प्रतिमाओं की, और जो मूलनायक के दाएं और बाएं में रखी है, ये अभिनंदन नाथ और नेमिनाथ की है। ये वर्तमान में ही परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य विमल सागर जी से संग बानकपुर में एक पंचकल्याणक समूह हुआ था। उस पंचकल्याणक में ये मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुई, जो माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन सोमवार को प्रतिष्ठित हुई। एक मूर्ति अभिनंदनाथ भगवान की है और एक मूर्ति नेमिनाथ की है। ये 2 प्रतिमाएं और यहाँ पर विराजमान हैं। इस प्रकार से यह आदित्यनाथ जिनालय का समोषण की संपूर्ण जानकारी पूर्ण इतिहास को पुनर्जीवित करने की यात्रा। कुछ सुलझाएंगे हम अनसुलझी प्रशस्तियों को, जो प्रमाण दे रही हैं अपनी प्राचीनता का। हम हैं दमोह जिले के ग्राम बकेनी में, जहां 900 वर्ष प्राचीन समोसरण हमें हुआ है प्राप्त। प्राचीन जो जिन बिंब यहाँ पर रखे हैं, उस जिन बिंबों के लिए इस भवन में जो लकड़ियों से निर्मित है, 3 सेट ऊपर है, इसी पेटिका में शंदूका में बनाकर और जिन बिंब स्थापित थे। उसके बाद में जिन बिंब आगामी भविष्य में जब लोगों को लगा कि नहीं, हमें भगवान को उच्चासन देना चाहिए, इन लोगों के लिए क्या पता कैसा संकेत मिला, और उन्होंने, आप देखेंगे अंदर समोसरण में जो चैत्यालय में यहाँ पर उन्होंने बिंब स्थापित किए हैं। यहाँ पर कुल 13 मूर्तियों का चैत्यालय है, जिसमें श्वेत रंग के चंदा प्रभु, श्वेत रंग के चंदा प्रभु और एक आदिनाथ भगवान, और शेष 10 बिंब जो हैं वो प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब हैं। मैं ऐसे जिन बिंबों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। चंदा प्रभु भगवान की। हम लोग ग्राम बकेनी में हैं, हम लोगों ने संपर्क किया, और मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, मैं सम्मानित श्री रूप सिंह जी जो शिक्षक हैं, और इन्होंने अपना बचपन से लेकर युवावस्था तक पूरा जीवन काल अभी यहाँ बिताया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो भूमि है, ये भूमि पर क्या निर्मित था, या आपने क्या देखा या क्या सुना? यहाँ पर
जैन मंदिर था और यहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी और यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर जैन परिवार है वह यहाँ की पूजा करता था। जो भागचंद हैं और मनीष और बालचंद जैन वगैरह यहाँ से हम लोग छोटे से ही देखते आ रहे हैं और हमारे आज 50 साल की उम्र के लगभग हुए जब यहाँ पर जैन मंदिर था। इसके बाद यहाँ पर गिर गया और मंदिर गिरने के बाद वह दूसरी जगह स्थापित यहीं उनके दूसरे भवन में। बहुत खुशी हुई हमें आपसे जानकर कि यहाँ पर 800 वर्ष पहले इनके पुरखों ने भी बताया और हमारे रूपचंद जी भी बता रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से यहाँ मंदिर देखा। तो जब मूर्ति 800 वर्ष प्राचीन है तो मैं मानता हूँ ये भूमि पावन हो गई है, पवित्र भूमि है जहाँ भगवान विराजमान थे। और वर्तमान में आपने जो देखा वो मंदिर वहाँ पर बना हुआ है और हमारे खेमचंद जी के सुपुत्र भागचंद जी, बालचंद जी, देवेंद्र कुमार, मनीष कुमार जी और उनकी माता श्री सावित्री बाई भी हमारे साथ में हैं। तो वो इस जगह पर निरंतर मंदिर के साथ साथ में मैं सावित्री बाई जी से भी जानना चाहूँगा कि माँ जी यहाँ मंदिर था क्या? मंदिर था? मंदिर था। आपने देखा है? देखा है? हाँ, तो ये सब पूजा भी करी है? अभी भी करती हो? अभी भी करत हूँ। हाँ। प्रतिदिन। अच्छा। बाद में है नाम का है आपको? सावित्री। सावित्री जी हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमने रुख किया एक और प्राचीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला के इतिहास समेटे हुए जिन चैत्यालय की ओर सफ़र आगे बढ़ता हुआ कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ले पहुंचा दमोह जिले के ग्राम नौरू में। आज मैं आपको परिचित कराऊंगा ग्राम नौरू की उस चैत्यालय की जो है सर्वाधिक प्राचीन जिनालय। इस जिनालय में अर्थात इस चैत्यालय में कुल 7 बिंब विराजमान हैं, 6 धातु के, 1 पाषाण का। 5 धातु के बिंब पार्श्वनाथ के हैं, 1 महावीर का है और 1 पाषाण का बिंब पार्श्वनाथ का है। इसमें प्रथम सप्तफणी पार्श्वनाथ जो प्राचीन बिंब हमें प्राप्त हुआ वह बिंब है 881 वर्ष प्राचीन, जिसका प्रतिष्ठा संवत है 1200। और जो बिंब बेलखेड़ी ग्राम से नौरू आया और बेलखेड़ी में रामगढ़ ग्राम से यह मूर्ति यहाँ पर विराजमान हुई थी बेलखेड़ी में। आइए दूसरा बिंब यहाँ पर है जो बिंब विराजमान है 1808 प्रतिष्ठा संवत का अर्थात 1751 का। ये 17वीं सदी का जिनालय और प्रथम पार्श्वनाथ की बिंब विराजमान है 1143 ईस्वी अर्थात 11वीं 12वीं शताब्दी का। तीसरा सप्तफणी पार्श्वनाथ बिंब विराजमान है 1757 ईस्वी का, प्रतिष्ठा संवत है 1814। और इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रतिमा में 5 बिंब एक साथ विराजमान है, बीचों बीच में पार्श्वनाथ, उनके दाएं और बाएं 2 खड्गासन बिंब और खड्गासन के ऊपर 2 पद्मासन बिंब। ये मंदिर की बहुत अच्छी विशेषता है। इसी प्रकार से शेष बिंब भी विराजमान है जो लगभग 250 से 270 वर्ष प्राचीन बिंब विराजमान है। इस प्रकार से नौरू ग्राम में जो बिंब विराजमान है, समूह विराजमान है, वह प्राचीन समूह शरण है, वह स्थापित होगा जिन शरणम में। चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।